दोस्तों, आसमान से बरसती मौत और पहाड़ों के सीने में छुपी तबाही। आज मिडिल ईस्ट जिस खौफनाक दौर से गुजर रहा है, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। कल तक जिन महाविनाशकारी युद्धों की कहानियां हम सिर्फ हॉलीवुड की साई-फाई फिल्मों में देखते थे, आज वो मिडिल ईस्ट के आसमान और जमीन के कई सौ फीट नीचे बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। इस वक्त यहाँ एक ऐसी एक्सट्रीम और रोंगटे खड़े कर देने वाली आर्म्स रेस चल रही है, जिसमें लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि जमीन के कोसों अंदर पाताल और आसमान के उस पार डीप स्पेस में लड़ी जा रही है। एक तरफ है पहाड़ों की अंधेरी गहराइयों में छिपा ईरान का अभेद्य किला, जिसे दुनिया ओघाब 44 ईगल 44 के नाम से जानती है, और दूसरी तरफ है अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में दुश्मनों की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को राख में बदल देने वाला इजराइल का सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र एरो 3 डिफेंस सिस्टम। आइए सबसे पहले उस अंडरग्राउंड मॉन्स्ट्रस फैसिलिटी की बात करते हैं, जिसने अमेरिका और इजराइल की टॉप मिलिट्री इंटेलिजेंस तक के पसीने छुड़ा दिए हैं, ईरान का ओघाब 44। यह सिर्फ एक आम मिलिट्री बंकर नहीं है, बल्कि यह सॉलिड पहाड़ों का सीना चीरकर बनाया गया एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड मिलिट्री शहर है। ईरान की टॉपोग्राफिकली चैलेंजिंग जमीन और विशाल पहाड़ों का फायदा उठाते हुए इसे हजारों फीट पत्थरों और चट्टानों के नीचे डिजाइन किया गया है। इस फैसिलिटी की मेज, भूल भुलैया जैसी टनल्स इतनी विशाल हैं कि इनके अंदर पूरे के पूरे फाइटर जेट्स, हैवी बॉम्बर्स और एडवांस्ड सुइसाइड ड्रोन्स इजीली टैक्सी कर सकते हैं, फ्यूल भर सकते हैं और आर्म होके सीधे पहाड़ से निकले हिडन रनवेज से आसमान में उड़ान भर सकते हैं। ओघाब 44 को इस तरह से इंजीनियर किया गया है कि अमेरिका का सबसे डेडली और हैवी बॉम्ब GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP, जो जमीन में 200 फीट तक घुसकर ब्लास्ट करता है, वो भी इस अंडरग्राउंड बेस का बाल बांका नहीं कर सकता। इस बेस के अंदर एडवांस्ड वेंटिलेशन सिस्टम्स, जेट फ्यूल पाइपलाइंस, क्रू के लिए लिविंग क्वार्टर्स और इम्पेनेट्रेबल ब्लास्ट डोर्स लगे हैं। लेकिन ईरान ने आखिर इतनी मेहनत क्यों की? इसका सीधा सा जवाब है सर्वाइवल। ईरान को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि ओपन एयर में उसकी पुरानी एयरफोर्स अमेरिका और इजराइल के 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ फाइटर्स का सामना 1 मिनट भी नहीं कर सकती। जमीन पर खड़े उनके जेट्स को आसानी से तबाह किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने ओघाब 44 को बनाया, ताकि अगर इजराइल एक मैसिव फर्स्ट स्ट्राइक करे, तब भी ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक फोर्स और उसके नए एडवांस्ड वेपन्स पहाड़ों के अंदर कंप्लीटली सेफ रहें और सही मौका मिलते ही काउंटर अटैक कर सकें। अब चलते हैं जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर डीप स्पेस की तरफ, जहां इजराइल का एरो 3 उसके दुश्मनों के लिए मौत का फरिश्ता बनकर तैनात है। जब ईरान अपने इन अंडरग्राउंड बंकर से अपनी हैवी बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करेगा, तो उन्हें रोकने के लिए इजराइल ने अमेरिका की बोइंग और अपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के शानदार कोलैबोरेशन से एरो 3 को डेवलप किया है। यह कोई नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग। आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के लिए है, लेकिन एरो 3 एक एक्सो एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर है। इसका मतलब यह है कि यह आती हुई बैलिस्टिक मिसाइल्स को धरती के एटमॉस्फेयर में आने ही नहीं देता, बल्कि उन्हें आउटर स्पेस में ही इंटरसेप्ट करके मिटा देता है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि एरो 3 की मिसाइल में एक्सप्लोसिव वॉरहेड नहीं होता। जी हाँ, यह हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर काम करता है। मख 9 की स्पीड से ट्रैवल करते हुए यह डीप स्पेस में दुश्मन की मिसाइल से बिल्कुल एक गोली की तरह सीधा टकराता है। इसकी स्पीड और किनेटिक एनर्जी इतनी मैसिव होती है कि टकराते ही दुश्मन की न्यूक्लियर या केमिकल बैलिस्टिक मिसाइल स्पेस में ही वेपराइज हो जाती है, जिससे धरती पर लोगों के ऊपर कोई रेडिएशन या मलबे की रड़ने का खतरा नहीं होता। इस पूरे सिस्टम की आंखें और दिमाग है इसका सुपर ग्रीन पाइन रडार, जो 200-400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट कर लेता है और माइक्रो सेकेंड्स में उसकी स्पेस ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करके एरो 3 को फायर कर देता है। यह एसेंशियली एक ऐसी अभेद्य दीवार है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस पूरी डिस्कशन का सबसे क्रूशल और सीरियस पॉइंट यह है कि आज मिडिल ईस्ट में जो घमासान जंग चल रही है, उसमें ये दोनों देश इन दोनों मास्टर वेपन्स पर आखिर कितने निर्भर हैं। सच्ची बात यह है दोस्तों कि इन दोनों देशों की पूरी सर्वाइवल और उनका अस्तित्व आज इन्हीं 2 टेक्नोलॉजीज पर टिका हुआ है। पिछले कुछ महीनों में
मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने एक बहुत ही अग्रेसिव टर्न ले लिया है। प्रॉक्सी वॉर से निकलकर अब ईरान और इजराइल आमने सामने की डायरेक्ट लड़ाई में आ चुके हैं। हाल ही में जब ईरान ने इजराइल पर हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स का मैसिव डायरेक्ट अटैक किया था, उस वक्त अगर एरो 3 सिस्टम फेलियर का शिकार हो जाता तो आज इजराइल के मेजर शहर जैसे तेल अवीव और जेरूसलम मिट्टी के ढेर में बदल चुके होते और हजारों जाने जाती। इजराइल की पूरी आबादी एक कांस्टेंट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के साए में जी रही है और एरो 3 ही उनका वो आखिरी और सबसे मजबूत कवच है जो उन्हें आसमान से बरसने वाली इस प्रलय से बचा रहा है। एरो 3 के बिना इजराइल पूरी तरह से डिफेंसलेस हो जाएगा जब बात लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की आती है। दूसरी तरफ ईरान इस लड़ाई में अपनी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ईरान की इकोनॉमी सालों के स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की वजह से ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल्स फेस कर रही है और उनके पास इजराइल जितनी मॉडर्न और हाईटेक एयरफोर्स नहीं है। ऐसे में ओगहाब 44 से और उस जैसे दूसरे अंडरग्रू एंड मिसाइल साइलोज ही ईरान का आखिरी ट्रम्प कार्ड और उनकी शक्ति का प्रतीक हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि जिस दिन इजराइल या अमेरिका ने उनके इन डीप बेसिस को पेनिट्रेट करने की टेक्नोलॉजी निकाल ली, उस दिन ईरान की मिलिट्री बैकबोन टूट जाएगी। इसीलिए ईरान लगातार अपने पहाड़ों को खोदकर और डीप बेसिस बना रहा है। ईरान की डिटेरेंस पावर, दुश्मन के दिल में खौफ बनाए रखने की शक्ति सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि उनके वेपन्स पहाड़ों के नीचे पूरी तरह महफूज हैं और वो किसी भी वक्त इजराइल पर एक और बड़ा अनप्रेडिक्टेबल अटैक लॉन्च कर सकते हैं। दोनों देशों के लिए ये सिस्टम्स अब कोई लग्जरी या दिखावा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी और मौत का आखिरी फेल सेफ मैकेनिज्म बन चुके हैं। अब जरा इस पूरी सिचुएशन को एक वॉर जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन कीजिए, एक फुल स्केल वॉर का एक्सट्रीम और थ्रिलिंग मंजर। ईरान के ओगहाब 44 के मैसिव स्टील ब्लास्ट डोर्स धीरे धीरे खुलते हैं। पहाड़ों के गहरे अंधेरे से आग उगलती हुई दर्जनों हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स एक साथ लॉन्च होती हैं, जिनका टारगेट सीधा इजराइल का दिल है। जमीन कांप उठती है। जैसे ही ये मिसाइल्स आसमान चीरते हुए स्पेस की तरफ बढ़ती हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल का सुपर ग्रीन पाइन रेडार उन्हें हजारों किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर लेता है। कंट्रोल रूम में अलार्म्स बजने लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स में इजराइल के हिडन लॉन्च पैड से एरो 3 इंटरसेप्टर्स आग का बवंडर छोड़ते हुए आसमान में लॉन्च होते हैं। ये इंटरसेप्टर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके सीधा डीप स्पेस में एंट्री लेते हैं। स्पेस के उस कोल्ड वैक्यूम में जहां आवाज भी ट्रैवल नहीं कर सकती, वहां दोनों इंटरसेप्टर्स और मिसाइल्स आपस में हाइपरसोनिक स्पीड से भिड़ते हैं और अंतरिक्ष में आग के विशाल गोले बन जाते हैं। अपने विचार, लॉजिक और थियरीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।